हेलो स्टूडेंट्स। सब जैसे कि आपको पता है हर रोज यहाँ पर हम जो हमारे चैनल पर है सक्सेस स्टोरीज के साथ आते हैं, तो वैसे ही आज हमारे साथ और एक स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं जिनका नाम है हर्षवर्धन। सो हर्षवर्धन, वेलकम टू द आईएफएस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर। तो हर्षवर्धन, बताइए आप कैसे हो, और हमारे जो व्यूवर्स है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको एक बार अपने अचीवमेंट के बारे में बताइए। आपने कौन सी एग्जाम क्लियर की है? ओके सर। बेसिकली मैंने लाइफ साइंस एक्सेल से पास एग्जाम्स क्वालिफाई किए ओके और मेरी रैंक है 2107। ओके ओके, सही है भाई। कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम द होल आईएफएस टीम आपको सबसे पहले। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे कि थैंक यू आपकी सर। स्कूलिंग कहाँ से हुई है, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से किया है? ओके सर, बेसिकली मैंने मेरी स्कूलिंग सेंट मेरी इंग्लिश मीडियम स्कूल से की ओके अप टू 10th। देन उधर ही एक प्रताप कॉलेज नाम से, उधर से मैंने 11th एंड 12th कंप्लीट किया। ओके फिर मैंने बेसिकली आई एम अ फार्मेसी स्टूडेंट, मैंने मेरा बैचलर्स फार्मेसी में किया है। ओके बैचलर्स इन फार्मेसी ओके फ्रॉम शिरपुर आरसी पटेल। ओके देन सर एक था ड्रीम था कि आईआईटी जाना है, जो मतलब 12th के बाद तो खत्म हो गया क्योंकि मैं क्रैक नहीं कर सका आईआईटी अपना JEE। तो था सर, एक चांस था। और बहुत बच्चों को सर पता नहीं होता है कि फार्मेसी के बाद भी एमटेक हो सकता है, मतलब इट बिल्कुल इज टोटली अनअवेयर टू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बिल्कुल। that and currently sir I am pursuing MTech in biological engineering at IIT Gandhinagar ओके सर। हाँ सर, तो ये मेरा मतलब सेकंड चांस था सर। बेसिकली मेरा जो फर्स्ट गेट क्वालिफायर 2024 में हो गया था, ओके बट सर फॉर बेटरमेंट और बेटरमेंट के लिए मैंने दिया सर, और हो गया सर। बेसिकली मीन्स थैंक टू आईएफएस सर, बहुत हेल्प हुई। मतलब ओके। सर सीन ऐसा था कि बहुत बच्चों को फार्मेसी का पता नहीं होता है पता नहीं होता। कि ऐसा, और क्लास के बारे में भी अनअवेयर था कि ऐसा क्लासेस भी कोई प्रोवाइड करते लाइफ साइंस के लिए। बिल्कुल। बाकी फील्ड्स के लिए तो पता था, हम्म। बट लाइफ साइंस के लिए पता नहीं था। तो सर थोड़ा सर्च किया, पता चला कि आईएफएस है कुछ एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो मैंने बेसिकली क्रैश कोर्स लिया 6 मंथ का। उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे। और सर पूरा फेथ है मुझे आईएफएस पे अभी। सर वो दे उनके नोट्स और पीवाईक्यू ट्रिमेंडस सर, इट इज मीन्स एकदम मुझे पसंद आया, और उसमें से बहुत हेल्प हुआ सर। लिटरली मीन्स बहुत हेल्प। वैसे सर देखा जाए तो पेपर मतलब इतना ये था भी नहीं, बट जो नोट्स बनाए थे हमने हम्म। आईएफएस के थ्रू वो इतने डीप थे कि मीन्स पेपर हार्ड भी आता सर, तो इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर अस। ओके ओके, चलो बहुत अच्छा लगा आपकी ये बातें सुन के। तो गेट के बारे में कब पता चला था आपको? किसी सीनियर से पता चला था या टीचर से पता चला था? हाँ सर, तो बेसिकली सर फार्मेसी में क्या होता है, मीन्स हम्म। वी आर फोकसिंग प्रोबेबली ऑन नाइपर एंड जीपैड, मीन्स इट इज अवर मीन्स अच्छे एम फार्म के लिए। बिल्कुल बट सर थे कोई सीनियर्स थे जो जो गेट दे के आईआईटी में थे, आईआईटी बीएचयू आईआईटी समथिंग आईआईटीज में थे। तो पता चला थर्ड ईयर में सर कि आईआईटी में जा सकते हैं, तो मीन्स वहां से एकदम खुश हो गए कि नहीं अभी जा सकते हैं, इफ वी प्रिपेयर समथिंग वी कैन गो देयर। तो फिर सर इतना वो सोचते सोचते और पता चलते चलते लास्ट ईयर तक आ चुके था। इतना कुछ एक्सपीरियंस था नहीं, क्लासेस के बारे में कुछ पता था नहीं। तो सर मैंने थोड़ा सेल्फ स्टडी करके मैंने मेरा 2024 का गेट क्वालिफाई कर दिया। बट फिर मैं उधर गया, आईआईटी गया, फिर उधर से थोड़ा पता चला कि होते क्लासेस भी प्रोवाइड करते कुछ। तो आईएफएस का बहुत नाम मतलब सुना, बहुत बच्चे सुना, बहुत अच्छा फीडबैक था बिल्कुल। आईएफएस का कि हम्म। अच्छा प्लेटफॉर्म है और बहुत हेल्पफुल है। तो सर मैंने कोर्स लिया और फिर रिजल्ट तो आ गया सर। यस बिल्कुल, रिजल्ट तो आना ही था। तो थोड़ा सा बताइए, बीफार्म करते करते कितना डिफिकल्ट होता है गेट क्लियर करना, या इजी होता है? कौन से सब्जेक्ट ऐसे रिलेटेबल है जो आपके गेट के कोर्सेस में है बीफार्म के? ओके सर। सर बेसिकली ऐसा होता है कि मीन्स मैंने वही किया सर, वही स्ट्रेटेजी की कि मीन्स ये गेट का थोड़ा सिलेबस अलग है और अपना बी फार्म का अलग है। तो मैंने सर बिल्कुल। कॉमन सब्जेक्ट्स निकाले जो मैंने पढ़े बी फार्म के थ्रू, जैसे केमिस्ट्री पढ़ा था, बायोकेमिस्ट्री हो। मतलब इतना बायोकेमिस्ट्री पढ़ा था, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा था। मीन्स वी कैन कंसिडर इट इज मीन्स इतना डीप नहीं पढ़ा था, बट पढ़ा अच्छे से पढ़ा था कि मैं इतना हो सकूं। तो सर मैंने क्लासेस की मतलब जो क्लासेस में सीखा था थोड़ा कोरिलेशन हुआ, और क्लासेस के नोट्स तो बहुत डीप डीप थे सर, तो उसमें से बहुत ज्यादा हेल्प हुई, और फिर सर हो गया सर। ओके ओके, और कोई रेफरेंस बुक वगैरह की हेल्प ली थी, या सिर्फ आपने नोट्स पढ़े थे और वहीं से आपका हो नहीं रहा सर, था सब कुछ कुछ? नहीं सर, कुछ नहीं सर, ओनली पीवाईक्यू एंड नोट्स इनफ सर मेरे लिए, मतलब अकॉर्डिंग टू मी इनफ, ओके ओके। मतलब जो लगता है हम्म। उससे इनफ था। अच्छा, तो अपने रिकॉर्डिंग कोर्सेस में एनरोल हुए थे मतलब आप?
यस सर, रिकॉर्डेड कोर्सेज में क्रैश कोर्स था, उसमें एनरोल हुआ। ओके ओके। और अगर अब मैं आपसे पूछूं कि लाइक 6 महीने सफिशिएंट इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, 1 साल लगता है, आपको क्या लगता है आपके हिसाब से? नहीं सर, मुझे तो लगता है कि एक साथ या उससे ज्यादा मतलब अच्छी रहेंगे मीन्स आई वॉज जस्ट इन मीन्स मेरा एक अटेम्प्ट मेरा हो गया था सर, मुझे सिर्फ ऐसा बिल्कुल बेटरमेंट के लिए। बट जिसको रैंक लानी है उसको बहुत अच्छी आईआईटीज में, जैसे आईआईटी बॉम्बे दिल्ली में, उसको उसने 1 या 1.5 साल का अच्छा प्रिपरेशन करने का और आईएफएस के थ्रू तो मीन्स इट इज पॉसिबल सर, डेफिनेटली इट इज पॉसिबल। ओके ओके। तो आपको अब क्या लगता है कि अगर आपको टॉप 100 में रैंक लानी है आपको, तो आपको क्या मतलब बेटरमेंट करनी पड़ेगी? लाइक कोई ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपने छोड़े होंगे बिल्कुल भी, आप उसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है? हाँ सर, तो हाँ सर, तो बेसिकली था सर कि केमिस्ट्री में मुझे थोड़ा नेट जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहे थे। तो ओके। सर मैंने वो मतलब स्किप कर दिए थे कि सोचा था कि और सर मुझे ऐसा लगता था कि मतलब टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा उधर। तो हम्म। मैंने वो नेट छोड़ देते, बहुत सारे नेट छोड़ देते, मतलब बायोकेमिस्ट्री की नेट छोड़ देते और बायो केमिस्ट्री की भी छोड़ देते। सर तो लगता है कि वो नेट कर लेता तो और मतलब अच्छा स्कोर होता। मतलब सर उतना हार्ड था भी नहीं, सिर्फ बिल्कुल थोड़ा डर था कि नेट में टाइम कंज्यूमिंग होता है और एक्यूरेसी नहीं आती है। बट वैसा कुछ नहीं सर, बाकी बच्चे करते हैं, अपन भी कर सकते हैं। तो मैंने बिल्कुल। मैंने मुझे लगा कि वो नहीं छोड़ना था सर, ऐसा हाँ लगा मुझे। सही है सही है। और एप्टीट्यूड वगैरह प्रिपेयर किया था आपने? हाँ सर, जो आईएफएस की जो बुक है सर, मतलब जनरल एप्टीट्यूड की, उसमें हम्म। से पढ़ा था सर और वो तो हेल्पफुल था। मतलब उसमें से एक जनरल आइडिया तो आ चुका था कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते, ऐसे ऐसे आ सकते। तो सर वो जो था उसमें से पढ़ा, जो बुक आईएफएस का था उसमें से पढ़ा और सॉल्व हो गया। मतलब ठीक अच्छे से स्कोर कर लिया था, जनरल एप्टीट्यूड में अच्छे से स्कोर हो गया था। ओके ओके। चलो, अभी आप एमटेक कर रहे हो जैसे कि आपने कहा, हाँ तो सर, हाँ सर, मास्टर्स एमटेक कर। किस में है आपका अभी? सर मेरा बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग में। बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग। और अभी जो आपका अभी गेट का जो स्कोर है, लाइक इसके ऊपर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करोगे? हाँ सर, करूंगा। मतलब मैं वही इसीलिए मैंने मतलब बेटरमेंट के लिए दिया था कि अच्छा स्कोर होगा तो मीन्स वी कैन परस्यू पीएचडी इन फर्दर आईआईटी, अच्छे आईआईटी में, इसलिए बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। तो सर है प्लान, पीएचडी के लिए प्लान है। अभी देखते सर, करते। तो वैसे कौन से आईआईटीज दिमाग में है आपके जहां पर जाना चाहोगे? सर मतलब टारगेट तो आईआईटी बॉम्बे ही है, मतलब वो मेरा हाँ मतलब बहुत फेवरेट है। बट अभी करते हैं ट्राई, बिल्कुल ट्राई करते हैं, देखते हैं अभी जो अच्छा लगेगा वो मतलब जो अच्छा मिलेगा उसमें से कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और सीएसआर का भी दिया बट था एग्जाम? नहीं सर, सीएसआर नहीं दिया था। अच्छा ओके, गेट का दिया सीएसआर था का सिर्फ आपने? गेट का दिया था। ओके ओके, चलो सही है। अब मान लो कोई स्टूडेंट आता है आपके पास जो पहली बार गेट दे रहा है और आपसे पूछेगा कि कहाँ से शुरुआत करें या क्या क्या चीजों को हमें ध्यान में रखना है जब हम गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अच्छी रैंक लानी है हमें, तो आप क्या सजेस्ट करोगे उसे? हाँ सर, तो बेसिकली सर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो मतलब सिलेबस सिलेबस को थ्रू ओवरऑल थ्रू देखना है। हम्म। और मुझे मतलब जो अभी मैंने क्लासेस लिया, तो मैंने जो नोट्स निकाले और पीवाक्यूज देखे, तो नोट्स एंड पीवाक्यूज वेर ऑल मीन्स उसमें से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे मेरे। ऑब्वियसली मैंने जो देखे मतलब 90% जो पीवाक्यूज थे वो मेरे नोट्स में से सॉल्व हो रहे थे। जो बिल्कुल। 10% नहीं हो रहे थे वो मैं खुद से कर रहा था। मतलब हम्म। आई डोंट वांट टू टेक अ चांस, इफ मुझे 100% देना है तो मुझे 100% देना है। बिल्कुल। तो नोट्स के थ्रू तो मुझे 90% आ रहे थे। हम्म। तो मैंने 10% मतलब सॉल्व किए। बाकी सर थोड़े गलतियां हो गई मुझसे, सिली मिस्टेक्स हो गए सर, उधर बहुत प्रेशर था, सिली मिस्टेक्स हो गए। ऊपर से सर मैंने नेट भी अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था। तो वो मैं कर लेता तो अच्छी रैंक और अच्छी मतलब अच्छा रैंक हो सकता था। बाकी सर सफिशिएंट मतलब मुझे इतना प्रेशर नहीं था क्योंकि ये मेरा सेकंड टाइम था। बट जिसको अच्छी रैंक लानी है उसने 1 साल डेडिकेशनली प्रिपेयर करा और मतलब वो अपने कोर्स के थ्रू, तो सर पॉसिबल है, अच्छी रैंक पॉसिबल है, टॉप 10 में टॉप 100 में पॉसिबल है। बिल्कुल बिल्कुल। और आई थिंक गेट में कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे आपने एनईटी कहा, इनको एक अलग से प्रैक्टिस लगती है, और एमएसक्यू एक ऐसा पार्ट है जहां पर आपको थरो इन्फॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए उस क्वेश्चन के रिलेटेड। वो भी आई यस थिंक सर, आपने सर एमएसक्यू। ऑब्जर्व किया। हाँ कहिए। हाँ सर, एमएसक्यू में भी मैंने थोड़ी गलतियां की थी क्योंकि सर वहां पे ना मतलब उसे तुक्का नहीं सर, उसमें एडुकेट बिल्कुल। नॉलेज हुआ तो ही करने तो का ही मीन्स दो इट इज नॉन नेगेटिव। नॉन बट नेगेटिव। सर इट कैन गिव यू स्कोर, मतलब जिसका वो राइट है उसकी रैंक पक्की है। क्योंकि सर एमसीक्यू तो मतलब हर बच्चा जो पढ़ रहा है अच्छे से वो तो उसको सॉल्व ही कर लेगा। बट रही बात नेट और एमएसक्यू की, जो बच्चा वो अच्छे से सॉल्व कर पाएगा एक्यूरेसी से, उसकी रैंक तो आनी है सर। जी हाँ जी हाँ बिल्कुल। क्योंकि एमएसक्यू ऐसी चीजें होती है, भले नॉन नेगेटिव होता है, बट चारों ऑप्शंस के आपको थरो नॉलेज चाहिए, नहीं तो एक भी ऑप्शन गलत हुआ सर तो वो नॉलेज क्वेश्चन चाहिए, वैसे भी जा चला हुआ जाएगा। है।
ओके ओके, चलो हर्षवर्धन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो जो जो स्टूडेंट जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, तो थोड़ी सी इन बातों को आप समझिए कि रिवीजन चाहिए, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि सिर्फ लेक्चर्स देखते हैं बट उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब आपको जाकर एग्जाम में जो है कॉन्फिडेंस आएगा। आज अगर किसी टॉपिक के ऊपर 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो जाकर एक क्वेश्चन जो है आपका कॉन्फिडेंटली एग्जाम में लगने वाला है। एम आई राइट? यस सर, यस एब्सोल्युट सर, प्रैक्टिस तो होनी है सर। इस ये मतलब परफेक्ट हो जाता है सर। मतलब प्रैक्टिस से तो मतलब बहुत सारे मतलब अपना जो डर है अंदर का वो तो चला ही जाता है कि अपने को प्रैक्टिस में इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि सर अपने को डर चला जाए अपने दिमाग से कि अब नहीं, अभी मैं कर सकता हूँ, अच्छे से कर सकता हूँ। यस, और एक कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मुझे लगता है किसी एग्जाम के लिए। जिस कॉन्फिडेंस से आप एंटर कर रहे हो यस सर। एग्जाम में, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लो ऑन कॉन्फिडेंस हो तो फिर आसान सवाल भी आप गलत करके आओगे, बट जब आपका कॉन्फिडेंस हाई है तो फिर एक अच्छे से अच्छा सवाल भी आप प्रॉपरली उसको अप्रोच कर पाओगे। यस, ठीक है, चलिए हर्षवर्धन, बहुत अच्छा लगा यस आपसे सर, बात करके। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जो भी आपके सपने थैंक यू हैं, सर। जिस भी आईआईटी में आपको जाना है पीएचडी करने के लिए, वो आपको हासिल हो। ओके, सो आईएफएस की टीम हमेशा आपके साथ रहेगी। थैंक यू सर, सो थैंक ऑल यू। दी बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू।